ओम वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविर्म एधि वेदस्य मा आनीस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। तो हम लोग देख रहे थे सो अयम पुरुषे गर्भ इत्युच्यते तस्मिन् पुरुष शरीरे अन्न रस शोणित मांसादि क्रमेण परिणते रेतसी अवस्थितो भवति। सो अयम पुरुषे गर्भ इत्युच्यते। वो जो है उस रेतस में जो है वो जीव अवस्थित होता है। यही जो है उस पुरुष का गर्भ है, प्रथम स्थान है जीव का। तस्य गर्भ से जन्म प्रकारम दर्शयति। उस जो गर्भ का जो है जन्म प्रकार, जन्म का जो क्रम है उसको बता रहे हैं। तदेतत् सर्वे भीति पुरुषे गर्भत्वेन अवस्थितं यद रेतः, यदि एतद् रेतः रेतो अस्ति तदेतत् तस्मिन् पुरुष शरीरे आपादमस्तकं सर्वेभ्यो अवयवेभ्यो सारभूतं सत् संभूतं निर्गतं भवति। तो पुरुषे गर्भत्वेन अवस्थितम, पुरुष में जो गर्भ रूप में ये जो रेतस है वो क्या होता है उसका। तद एतस्मिन् पुरुषे, ये जो पुरुष है उनका शरीर में जो जो अवयव है, सर्वेभ्यो अवयवेभ्यो मतलब आपाद मस्तकम, पैर से लेके सिर तक सब कुछ जो है उसी स्वरूप का। इसलिए जो है पापा का जैसा है, देख नाक पापा का जैसा है, देखो वो बाल भी पापा का जैसा ही गिर गया इत्यादि जो है वहां से लेके अंतिम तक कहते हैं। तो सर्वेभ्य अवयवेभ्यो सारभूतम, वहां जो है उसका समझी। हाँ मम्मी का भी होता है, वो तो होना ही है आगे जो है उसका भी तो वहां तो रहना ही है, इसलिए वो तो होगा ही है। तो प्राय जो है मतलब शास्त्र में क्या है, मेल शावनिस्टिक तो नहीं है मगर मुख्य वो पुरुष का वो संस्कार के आधार पर भी, वही क्रोमोसोम के आधार पर भी जो है वो पर ही जो है ज़्यादा प्रभाव होता है बोल के स्वीकार किया गया है। अच्छा हाँ मम्मी के हो तो वो भी तो है ही है। तो सर्वेभ्य अवयवेभ्यो सारभूतं सत् संभूतं निर्गतं भवति। तो सर्वेभ्य अवयवेभ्यो सारभूतं सत् निर्गतं भवति, उसका सारभूत रूप में जो है वहां से वो बाहर जाता है। तच्च सर्व अवयव निर्गतम रेतो रूपम अन्नम अन्न रसम आत्मा अन्न रस अन्न अन्नसारम आत्मानम अन्नसारम आत्मानं स्वस्यैव रूपान्तरभूतम् आत्मन्येव स्वशरीरे एव असौ पुरुषो बिभर्ति पोषयति। तच्च सर्व अवयव निर्गतम रेतो रूपम अन्नसारम, वो जो सब अवयव का जो अवयव से जो प्राप्त हुआ है वो क्या है, रेतो रूप। वो रेत स्वरूप जो है वो क्या है, अन्न का सार है। अन्न का सार है वो, अन्न का सार रस है, रस का जो है वो विषय है। तो जहाँ से अन्न खाया है उस अन्न से ही परिणत हो रहा है, इसलिए वो अन्न सारम ऐसा कहा गया। तो एक एक विचित्र विचार है। कल प्रातः काल बता रहा था मैं, जो है वो जीव वहाँ से नीचे गिरता है, नीचे गिर के जो है वो अन्न बन के उसको पकाते हैं, उसको जलाते हैं, सब कुछ करते हैं। मतलब क्या है, यहाँ ही वो जो जीव भिन्न भिन्न मतलब शास्त्र में जो बताया गया है नरक वो प्राप्त करता है बोल के, वो सब प्राप्त करता है क्या। ये जो है एक एक दृष्टिकोण मात्र है मगर वैसा नहीं है। क्यों, अभी जो है जीव, ये जो जीव का बता रहे हैं ये कारण स्वरूप मात्र है। हम लोग कह सकते हैं मतलब इसको जो है सिद्ध करके घटा सकते हैं, ये जो है यहाँ अनुभव कर रहा है देखो यही सब है बोल के कर सकते हैं। मगर क्या है वहाँ पर एक दोष होगा। क्या दोष है, उसको अभी शरीर प्राप्त नहीं हुआ है। हम लोग स्वर्ग नरकादि में क्या कहते हैं,
ये कारण शरीर के साथ वहां का एक शरीर उनको प्राप्त होता है, वो शरीर इसके लिए योग्य नहीं है, वो कहते हैं हम लोग। तो यहाँ पर शरीर ही अभी नहीं धारण हुआ, शरीर धारण करने के लिए अभी प्रवृत्ति है, इसलिए किसी के साथ जुड़ा है ये। वो एक चावल दाना में एक जीव, ये बात भी नहीं है वहाँ पर, एक चावल दाना में अनेक जीव, वैसा इसलिए जो है वहाँ पर ये जो तर्क वहाँ पर नहीं घटेगा। इसलिए क्या कह रहे हैं, रसम आत्मान, वो अन्न का जो सार है वो आत्मानम, आत्मान मतलब स्वस्य एव रूपांतर भूतम, अपने ही दूसरा रूप है वो, अपने ही दूसरा रूप है, पिता वही पुत्र ये सब जो है आधार पर अपना ही दूसरा रूप है वो। भूतम आत्मन्येव स्वशरीर एव असो पुरुषो भवति, अपने आत्मा में ही जो है वो, अपना आत्मा में मतलब अपना शरीर में ही जो है ये उस पुरुष जो है इसको, ये जीव को जो है धारण करता है, पोषण करता है। विभर्ति भ्रू भरणे, धारण पोषण दोनों का, दोनों अर्थ में हो जाता है, तो वो पोषण करता है। तत्पोषितम रेतो, तद योषितम, तद हाँ योषितम बताया था, तत् योषितम नहीं है, तत्पोषितम ही है, वो गलत हो गया। तत्पोषितम, तत्पोषितम रेतो अग्नि संपर्केन घृतम इव कामाग्निना विलीनम सत् हृदये समागत्य अवस्थितम भवति। तद, तो पोषितम जो है योषितम जैसा ही मुझे भी दिखाई दे रहा था, मैं बार बार जो है उसी को देख रहा था, योषितम है या पोषितम है बोल के। तो तत्पोषितम, तत्पोषितम वो जो पोषण किया गया वो जो अन्न है, वो जो रेतस है, क्या है रेत है, अग्नि संपर्केन घृतम, जैसा अग्नि के साथ घृत जैसा पिघल जाता है वैसा कामाग्नि ने विलीनम सत हृदये समागत्य अवस्थितम भवति। कामाग्नि के साथ ये हृदय सत, वो विलय होके विलीन होके हृदय में समागत्य अवस्थितम भवति, मतलब वो जो है उस स्थान को, जिस समय में जो है वो ये जीव को जो है बाहर आना है उस समय का जो है संबंध रखा है, क्योंकि वो अभी अंग के साथ संबंध तो कह दिया हम लोग, अंग के साथ संबंध कर दिया, मगर हृदय के साथ अभी संबंध नहीं हुआ। हृदय के साथ मतलब मन के साथ, क्योंकि नामकरण में जो है हम लोगों का मंत्र जो है एक उच्चारण करते हैं, उसमें क्या कहते हैं हम लोग, बेटा तुम जो है मेरा अवयव का ही भाग है, ये अवयव का भाग सिर्फ नहीं है, मेरा मन का भी तुम ही भाग है। तो ऐसा जो है अर्थ में हम लोग यहाँ समझना चाहिए। तो न सत हृदय अदरंड से दोनों जो है मिलते वक्त जो है वो हृदय हो जाता है, तो कोई बात नहीं। सद हृदय समागत्य अवस्थितम भवति, तब जो है वो अपना हृदय के साथ संबंध करके वहां पर स्थित होता है। तादृशम रेत है, अभी जो है अभी वो हृदय में है, संबंध करके रखा है बस, अभी अंदर ही पिता का शरीर के अंदर ही है। तादृशम रेत है यद ऋतुकालीन गमनेन स्त्री योनौ गर्भाशये सिंचती, तब ये सब लेके ही जो है अन्य काल गमन इत्यादि को जो है बाधित कर रखे हैं। ये वो जीव का जो यात्रा जो है, ये जीव यात्रा का ही जो विषय है, जीव यात्रा जो है वहां पर अवरुद्ध हो जाता है, इसलिए वो वहां वो जीव शरीर प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो हमें कितना गुस्सा होगा, उस वैसा जो है उस जीव को भी गुस्सा तो होगा ही है। आशीर्वाद जगह पे जो है शाप तो बनेगा ही वहां पर। हाँ जिगृक्षु, हाँ वो उतना उसका उतावला है, मतलब मैं शरीर प्राप्त कर दूंगा बोल के अभी जो है आप उसको जो है रोक रहे हैं। तो रोकते वक्त क्या होगा, उसको उसका शाप को भी पात्र बनना पड़ेगा हम लोगों को। मतलब क्या क्या मुसीबत है ये, मतलब ये हमसे जो है जन्म हुआ तो हमारा तप्पड़ खाएगा, हाँ? हमसे जन्म नहीं हुआ तो उसका तप्पड़ हमको खाना पड़ता है, हाँ? तो वो स्वाभाविक है। इसलिए क्या है वो रेतस्खलन ऋतुकालीन गमनेन, ऋतुकाल में, क्योंकि उसी समय में जो है भार्याम उपेयात, ऐसा जो विधि है, अन्य समय में नहीं है। ऋतुकालम भार्या उपे, तो वो भी क्या है पुत्रोत्पत्ति के लिए मात्र। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, तादृशम रेतो यद ऋतुकालीन गमनेन स्त्री योनो गर्भाशय सिंचति,
तब जो है वो ऋतुकाल में वो स्त्री योनि में जो है उसको जब डालता है तब तदानीम उस समय क्या होता है, अयम पुरुषः एतद् एनत् जीवांतर आविष्टम रेतो रूपम शरीरम जनयति। ये जो पुरुष अभी ये जीवांतर में प्रवेश करके रेतो रूपम शरीरम जनयति, एक दूसरा शरीर एक जो है उत्पन्न करता है। ठीक है, तदेतत् रेतो निस्सरण रूपम अस्य रेतस्य अवस्थितस्य संसारिणः जीवस्य प्रथमं जन्म इत्युच्यते। अभी ये जो रेत रूप से निस्सरण रूप, यहाँ से जो है बाहर जाने का वो स्वरूप, रेतस्य अवस्थितस्य, रेत रूप में जो स्थित है ये जो संसारी, ये जो जीव, वो क्या है, उसका प्रथम जन्म, क्योंकि बाहर आना ही जन्म है, तो ये जो है बाहर आना ही उसका प्रथम जन्म है, तो गर्भ से जो है अभी बाहर आ गया है। तस्य त्रयावसताः इत्युक्तानां मध्ये, वो वहाँ पर पहले थे देखते त्रयावसताः इति, वो तीन अवस्था को जो शरीर का अंतर देखे, अभी शरीर के बाहर उसमें क्या है, प्रथमाद आवसतात् पितृशरीरात् संपन्नमिति कृत्वा प्रथम जन्म भवति। तो अभी जो है ये प्रथम, उसपे वो तीन अवस्था में जो है, तीन स्थान में जो है प्रथम अवस्था है, प्रथम स्थान है, वो क्या है, पितृशरीरात् संपन्नमिति, वो पितृ शरीर से जो है प्राप्त किया है ये प्रथम अवस्था, इति कृत्वा प्रथम जन्म भवति। वो प्रथम स्थान है, उसको समझ के ये प्रथम जन्म है, ऐसा जो है हम लोग संबंध करके समझते हैं। मतलब वो जो जीव का अभी प्रथम जन्म हुआ हो गया है, संसारी बनने का पूरा लायक हो गया है। अभी तक संसार में जो है आने के लिए वो प्रवृत्ति ही कर रहा था, अभी संसार में आने के लिए, क्योंकि संसार में आने के लिए मतलब लायक बन गया, मतलब ऋतुकालीन गमनेन, और ऋतुकालीन समय का जो है उसके कारण जो है अभी संसारी बनने का लायक हो गया है। ठीक है, टीका, ये भाष्य टीका पेज 48। पुरुषे हवा अयम इति इत्यत्र इदं शब्दार्थम आह अयम इत्यादिना। पुरुषे वा अयम आदितो गर्भो, वो जो है अयम, वो जो उसको जो है बता रहे हैं क्या अर्थ है इति। अयम एव अविद्या काव कर्म अभिमानवान। ये कौन है, अविद्या काम कर्म अभिमानवान, ये कहाँ से आ गया, पहले भाष्य का अंतिम में जो है अंतिम पंक्ति क्या बताए थे, मतलब ये जो स एव, उसके बाद जो यावदयम, जहाँ पर ब्राह्मादि स्थावर स्तंभ पर्यंतेषु डा 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 स्थानेषु, उसके बाद पुनः पुनः आवर्तमानः अविद्या काम कर्म वशात संसरति, अविद्या काम वशात संसरति, उसके साथ संबंध भी। तो क्योंकि वो संसार में उसी के साथ उसी के कारण आ रहा है पुनः पुनः, इसलिए उसको वहां से लेके आ रहा। अयम मतलब वो जो बताए थे हम पूर्व, उसको ले रहे हैं। अभिमानवान, अविद्या काम कर्म अभिमानवान, यज्ञादि कर्म कृत्वा, ये जो है अभिमान है, अभिमान होने के कारण क्या कर रहा है, चुप नहीं रहता है। यज्ञादि कर्म कृत्वा, यज्ञादि कर्म को करके, अस्मात् लोकात् धूमादि क्रमेण चंद्रमसं प्राप्य, तो यहां से जो है यज्ञादि कर्म के कारण जो है क्या करता है, इस लोक से मर के जब ऊपर जाता है तब वहां अर्चिर मार्ग या धूम मार्ग, यही करके जो सब बुलाते हैं, वो सब देखे थे। तो धूमादि क्रमेण, धूमादि मार्ग से जो है चंद्रमसम प्राप्य, वहां ही बंद हो जाता है, इसका जो है प्रवृत्ति वहीं बंद हो जाता है। चंद्रमसम प्राप्य क्षीण कर्मा वृष्टि क्रमेण, वहां जो है प्राप्य, मतलब इसका संबंध जो है पूर्व में जो पड़े हैं उसके साथ संबंध करके समझना है। ये क्या है, अस्मात् लोकत, यहां से धूमादि क्रम से जा रहा है और वहां जाके जो है क्षीण कर्म होके, यहां जाते जाते उसका जो है फ्यूल खत्म हो गया तो वापस, वैसा नहीं है। रॉकेट जैसा यहां से छोड़ते हो, वो जाके वहां क्षीण कर्माना, वहां अपना कर्म उस स्थान में जो है वो
चंद्रमसम लोक में जो है उसका जो भी कर्म है उसको खत्म करके, क्योंकि वहां पर बीच बीच में जो है व्यवधान है, तो जैसा पहले जो है पुरुष हवा अयम आदितो गर्भ भवति, उसके पहले जो है वो जो क्रम को देखे थे, वैसा यहां से जाते वक्त भी वो क्रम है बीच में। तो वहां जाके उस लोक में रह के वहां उसका कर्म को, जो भी कर्म को किया है उसका फल को अनुभव करके उसके बाद क्षीण कर्मा क्या करेगा, वृष्टियादि क्रमेण, क्षीणे पुण्य मर्त्यलोके विशंति के आधार पर वृष्टियादि क्रमेण इमं लोकम प्राप्य। तो वृष्टियादि क्रम से समझिए, यज्ञ यज्ञ आदि कर्म, यज्ञ कर्म ही नहीं है, आदि से जो है अच्छा बुरा कर्म सबको जो है ले लेंगे। यहाँ पर यज्ञादि कर्म करेंगे तो, यज्ञ कर्म करेंगे तो शास्त्र भी तभी जो आगे जो टीका में भी बताते हैं इष्टापूर्त दत्त इत्यादि, ये सब कर्म करने से उसका जो फल है वहां पर वो प्राप्त करेंगे। तो यज्ञ कर्म सिर्फ नहीं है, आदि से जो है बाकी सब, क्योंकि यहाँ पर हम लोग में जो है वो जो सत्यता जो है, हम लोग सत्यता का आदर करने वाले थे, मगर अभी जो है कुछ रख के गया तो बस पीछे आके देख के गया तो कहाँ, यहाँ ही रखा था, बस गायब हो जाता है। मतलब आश्रम में जो है, आश्रम में कहीं भी कुछ भी रखो वो कहीं नहीं जाएगा, ऐसे ही तो स्थिति था एक समय, कहाँ गया वो सब। तो हम लोगों का अंदर जो वो सत्यता है वो छूट ही गया है। मगर आप विदेश में जाएंगे तो वो लोग वो सत्यता को पालन करने वाले रहते हैं। मतलब एक नियम, मतलब नियम है, नियम मतलब नियम है। मैं जाते वक्त, अभी गाड़ी में जाते हम लोग है ना, तो कहाँ जगह है वहाँ से यहाँ से यहाँ से वहाँ से लेके चले जाते हैं। वहाँ वैसा नहीं चलता है। वो जो सीधा लाइन जहाँ पर रहता है, वो सीधा लाइन बीच में, जो रास्ते में बीच में सीधा लाइन लकीर खींचते ना, वो दीवार जैसा है उनके लिए। मतलब यहाँ तो कोई पुलिस ही नहीं है, ऐसा जाके जो है मार के आओ कोई बात नहीं। वहाँ घूमने के लिए लिखा है, वहीं घूमेगा। अरे 3 किलोमीटर कौन जाएगा, यही मार दो, कौन, कोई नहीं है, 3 किलोमीटर जाके आएगा। वो जो है, मतलब ये कहने का क्या है, वहां वो लोग रूल पालन करना बात नहीं है, सत्य के पीछे है। मतलब यहां पर जो इष्टा नहीं है, इष्ट कर्म नहीं है, पूर्त कर्म तो कर रहे हैं वो लोग, लौकिक जो स्मार्त कर्म, जो लौकिक कर्म है उसको जो फॉलो कर रहे हैं वो लोग। तो उन लोगों के लिए भी एक ये जो बात बताए, क्योंकि क्या कहते हैं यहाँ भी जो है बहुत से लोग, कुछ बहुत से न कुछ लोग कहते हैं मैं शास्त्र विस्त्र को कुछ मानता नहीं हूँ, मेरा सिर्फ इतना ही फंडा है। क्या है, नहीं सन्यासी लोग कहते बात नहीं है, मैं बोल रहा हूँ लौकिक लोग है, वो क्या कहते हैं मैं शास्त्र विस्त्र कुछ मानता नहीं हूँ, मेरा इतना ही है फंडा, किसी को जो है कुछ दुख पहुंचाना मत, किसी को जो है द्रोह सोचना मत, अपना जो है सुख शांति से जियो बस। तो बात देखिए, वहां पर मैं किसी को जो उपद्रव नहीं करूंगा ना, हिंस्यात् सर्वभूतानि, वो पालन कर रहा है, शास्त्र को नहीं पालन कर रहा है, मगर शास्त्र ने जो बताया उसको पालन कर रहा है, बात तो उतना ही है ना। तो मैं मानता हूं, मैं शास्त्र को मानता हूं, इसलिए जो है मुझे स्वर्ग मिलेगा। उस शास्त्र को नहीं माना फिर भी अच्छा कर्म किया इसलिए इसको नरक, ऐसा नहीं है। यहां पर हम लोगों का जो है शास्त्र में क्या है, मानते या नहीं मानते हम किया तो, जैसा रोड में नो एंट्री करने के बाद जब वहां मोड़ के जाएंगे तो पकड़ा तो मुझे मालूम नहीं, नहीं कह सकते हैं। तो वही यहां पर भी जो है आता है, क्या कह रहे हैं वो, क्षीण कर्म, उनका कर्म जब क्षय हो जाते हैं, वृष्टि क्रमेण, वृष्टि इत्यादि क्रम से क्या करता है, इमं लोकम मर्त्यलोकम प्राप्य, ये मर्त्यलोक को प्राप्ति करके, यो मूर्धानम विदार्य प्रविश्य स्थितः सोऽयमित्युच्यते इत्यर्थ। तो अयम किसको बता रहे हैं भाई, जो यहां सीमा को फाड़ के अंदर प्रवेश कर रहा है उसको बता रहे हैं अयम शब्द से, यज्ञादि इति। यज्ञादि मतलब क्या है, अथ इमे ग्रामे इष्टापूर्ते दत्तमित्युपासते ते धूमम अभिसंभवन्ति इत्यादिना पंचाग्नि विद्यायाम अयम अर्थ प्रसिद्ध है। पंचाग्नि विद्या में जो बताए थे, ये जो है इष्टापूर्त दत्त इत्यादि कर्म करके, उसको उपासना करके वो जो पक्का करते हैं, इष्ट शास्त्र विहित जो वैदिक कर्म जो है उसको कहते हैं। पूर्त जैसा जो है
हम लोगों को जो है पढ़ाया जा रहा था कि अशोक ने जो है, सम्राट अशोक ने जो है रोड के किनारे में पेड़ लगाया है, वो है कूदा कुआ है। राजा लोग वही करते थे। वो लोग दत्त इत्यादि मतलब दान आदि जो कर्म है, ये सब कर्म का क्या है, फल है। तो वो फल क्या है, धूमादि मार्गे न धूमम अभिसंभवंती, वहां पर आया है अर्चिर मार्ग या धूर्म मार्ग। अर्चिर मार्ग तो इनको नहीं है, वो क्या है, कर्मणा पितृलोक है, विद्या देवलोक है। तो उपासना सहित यदि होगा तो तब देवलोक होगा, तो वो लेफ्ट मार्ग के जो है वो अर्चिर आदि लोग चले जाएंगे, नहीं तो धूम मार्ग ही जाते हैं। तो धूम मार्ग या अर्चिर मार्ग या जो है नरक मार्ग, जो ये दोनों रास्ता ही नहीं है, तो उन लोगों का भी क्या है, क्षीण कर्मा, वहीं सड़ने के लिए छोड़ते नहीं है भगवान। तो उनको भी क्या है, क्षीण कर्मा, वहां का जो भी योग भोगने योग्य कर्म है उसको भोग के यहां वापस आना पड़ेगा। तो क्या कह रहे हैं, पंथी प्रसिद्ध अन्नभूत इति, अन्नभूत है लोकम प्राप्य, अन्नभूत है पुरुषाग्नौ हुत है। पहला हवन जो है कह रहे हैं यहां पर, पंचाग्नि विद्या का पहला हवन। तो वहां से यहां आके जो है वो क्या कह रहे हैं, अन्नभूत, अन्न रूप में होके पुरुषाग्नौ हुत है, पुरुषाग्नि में जो है उसको वो हवन रूप में जो है दे रहे हैं। ठीक है, व्रीह्यादि अन्न संश्लिष्ट है पुरुषाग्नौ हुत है पुरुषेण भक्षित इत्यर्थ है। तो यहां पुरुषाग्नि हुत है, यहां हवन का क्रियाकर्म कहां पर हो रहा है, ये भक्षण ही क्या है, एक उपासना के लिए हवन रूप में जो बताया जा रहा है। ये पुरुष ही अग्नि है, उसमें जो है प्रवेश, योषित ही अग्नि है, उसमें जो है प्रवेश, ऐसा जो है उस जीव का प्रवेश को एक एक अग्नि रूप में बता रहे हैं। व्रीह्यादि अन्न संश्लिष्ट, वो व्रीह्यादि अन्न के साथ संबंध होके वो पुरुष में प्रवेश हो जाता है, जब वो खाता पीता तब। तस्मिन् पुरुषे हवै अयम संसारी, उस पुरुष में जो है निश्चय रूप से ये जो संसारी है, अयम निश्चय रूप से, अयम अयम का है संसारी। टीका क्या बता रहे, येन पुरुषेण भक्ष्यः तस्मिन् इत्यर्थः। तस्मिन् पुरुषे, तस्मिन् पुरुषे मतलब उस पुरुष में, उस पुरुष में कस्मिन् पुरुषे, किस पुरुष में, जो पुरुष व्रीह्यादि अन्न को खाया है उस पुरुष में, उस पुरुष में क्या करता है, पुरुषेह वा अयम संसारी आदितः प्रथमतः स्त्री गर्भ प्रवेशात् पूर्वम गर्भो भवति इति प्रथम अन्वय। यहां पर जो है अन्वय वो एक वाक्यता नहीं हो रहा है, इसलिए दो दो प्रकार का अन्वय करते हैं। पहला अन्वय जो है यहां पर करते हैं, और दूसरा अन्वय क्या है, अगला वाक्य में करते हैं। रसादि क्रमेण यदेत पुरुष, वहां पर इति पश्चात अन्वय कार्य। दो प्रकार का अन्वय कर रहे हैं यहां पर, एक अन्वय एक वाक्यता जो है यहां पर लगता नहीं है, इसलिए जो है दो प्रकार का अन्वय करना पड़ता है, मतलब संबंध करके समझाने का जो है तरीका है बस उतना ही है। पुरुषे हवा अयम संसारी, ये जो पुरुष, ये जो संसारी है वो क्या है, निश्चय रूप से प्रथमतः, पहले, पहले मतलब उसके पहले, प्रथमतः उसके पहले, उसके पहले किसके पहले, स्त्री गर्भ के, स्त्री गर्भ प्रवेश के पहले क्या करता है, गर्भो भवती, गर्भ में, गर्भ 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 में प्राप्त होता है, गर्भ में प्राप्त, पुरुषे गर्भे प्राप्ते, पुरुषे गर्भे भवति, गर्भो भवति, पुरुषे गर्भो भवति, उस पुरुष में जो है वो गर्भ प्राप्त करता है। मतलब क्या है, पुरुष में गर्भ प्राप्त करता है, गर्भ स्वरूप प्राप्त करता है, कि क्या है, क्यों, पुरुष स्त्रियां में गर्भो न दृश्यते इत्याशंक्य, क्या बात है भाई, पुरुष में जो है स्त्री का गर्भ जैसा कोई लक्षण तो दिखाई नहीं पड़ता है, तो गर्भ कैसा शब्द प्रयोग किए हैं वहां पर, तो कह रहे हैं भक्षितस्य अन्नस्य रसादि क्रमेण रेतो रूपेण परिणामे सति तत्संश्लिष्टस्यापि तथैव रेत संश्लेषेण रेतो भावे सति तेन रूपेण पुरुषस्य शरीरे विद्यमानः तस्य स गर्भ इत्याह। तो क्या कह रहे हैं, रसादि क्रमेण रेतो रूपेण परिणामे सति, रसादि क्रम से जो है वो रस, अन्न का रस प्राप्त कर रहा है, उसको जो है वो रेता इत्यादि रूप में जो है परिमाण प्राप्त होता है, सीधा सीधा वो भी नहीं है, तो उसमें भी जो है बहुत से लड़ाई झगड़ा उसको करना ही पड़ रहा है, तो करके वो जो है परिणाम प्राप्त करता है रेत रूप में। वहां पर भी तत्संश्लिष्ट साप्य, उसके साथ वो रेतस के साथ संबंध
करके जो बैठा है वो भी तथा एव रेत संश्लेषेण रेतो भावे सति, वो रेत के साथ संबंध हो के रेत भाव में, रेत रूप में वो रहते हैं, तब तेन रूपेण पुरुष शरीर, उस रूप में, उस रेतस रूप में वो जो पुरुष रहता है, पुरुष ही रेतस नहीं है, रेतस के साथ संबंध होके उस रेतस में रहता है पुरुष। तो वो क्या है, तेन रूपेण पुरुष से शरीर विद्यमान है, उस रूप में वो पुरुष का शरीर में रहता है। अन्न रूप में रह रहा था, बाद में उसका रस रूप में रह रहा था, अभी जो है रेतस रूप में रह रहा है। तस्य स गर्भ इत्याह, इसलिए उसका वो गर्भ है, वो जो रेतस उसको जो है गर्भ धारण जैसा जो है धारण करके रखा है, उसको संरक्षण कर रहा है। इति रसादि क्रमेण आदितः प्रथमतः रेतो रूपेण गर्भो भवति इति एतदाह। तो रसादि क्रम से जो है आदितः प्रथमतः, पहले जो है रेत रूप से वो गर्भ में रहता है, मतलब गर्भ मतलब पेट नहीं है, गर्भ मतलब संरक्षण अर्थ में वो वहां पर वो रहता है। एतदाह, हाँ 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 हाँ, वेस्ट ने मतलब वो जो है वो कवर करके रखा है। एदेतत् पुरुषे रेतः तेन तेन रूपेण इति। तो यदेतत् पुरुषे रेतः तेन रूपेण, मतलब ये जो पुरुषे रेतः, ये जो पुरुष पे जो रेतस रूप में रहता है, उस रूप में वो जो है रहता है। रसादि इत्यादि शब्देन शोणित मांसाः गृह्यन्ते। रसादि क्रमेण मतलब क्या है, शोणित मांस, क्योंकि बताए थे प्रातः काल भी जो है उसका सबका सार है ये सप्त धातु में जो है ये सातवां धातु है। तो बाकी 6 धातु का जो है वो सारभूत ये है, तो इसलिए शोणित मांसा गृह्य, चर्म धातु, हाँ चर्म धातु कह सकते हैं, मतलब कहाँ से कैसा देखते हैं वैसा चर्म धातु। क्योंकि ये जो अन्न का जो है, अन्न का सार कैसा जो है शरीर में प्रवेश होके क्या क्या हो रहा है, तो उसको देखेंगे तो जो है आप चर्म धातु किस दृष्टि से लेके आएंगे वो भी बात होता है। तो क्योंकि जो दृढ़ भाग है वो जो है हड्डी हो जाता है, जो उसमें जो है सूक्ष्म भाग है वो यहाँ पर रेतस रूप में आता है, वैसा जो है हम लोग देखे हैं। ठीक है, रसादि क्रमेण एतत् पुरुषे रेतः तेन रूपेण गर्भवत् इति एतदाह इति पश्चात अन्वय कार्य। रसादि क्रम से ये जो पुरुष है, ये जो रेतस रूपेण क्या है, गर्भो भवति, गर्भ प्राप्त होता है। तो पुरुषे गर्भो भवति, और यहां पर भी पुरुषे गर्भो भवति, पुरुषः गर्भो भवति, यहाँ पुरुषे गर्भो भवति, वहां बीच पे जो है संसार्यादितः इत्यादि, यहां पर भी जो है ओ रसादि क्रमेण, ये जो है फर्क है। तो इसको संबंध करके समझना है, बस उतना ही है। ननो ये क्या कह रहे, पुरुषे स्त्रियामिव गर्भो न दृश्यते इत्याशंक्य, वहां पर एक शंका कर दिए हम लोग। फिर एक और बार कह रहे ननो तस्य गर्भत्वम अप्रसिद्धम, गर्भ तो कहां पर है, प्रसिद्ध नहीं है। यहां पहले जो बता रहे हैं और यहां पर जो बता रहे हैं उसको दोनों को देखेंगे तो लगभग जैसा ही लगे, सेम टू सेम लगेगा, मगर वैसा नहीं है। तो वहां यहां पर एक और प्रश्न, वैसे ही प्रश्न पूछ रहे हैं, वहां जो है स्त्री जैसा गर्भ दिखाई नहीं पड़ता है, यहां गर्भ तो प्रसिद्ध ही नहीं, पुरुष पे कहां, पुरुष में ये जो है अभी गर्भावस्था में है, तो थोड़ी जो है छुट्टी मांग सकता है। आजकल जो है ऑफिस में प्रेगनेंसी जो है उसके लिए आप छुट्टी मांग सकते हैं 6 महीने, हाँ पहले 6 महीने, बाद में कुछ ऐसा है, तो कुछ भी हो, तो मैं प्रेग्नेंट हूं बोल के शास्त्र को प्रमाण लेके कोई छुट्टी थोड़ी मांग सकते हैं। हाँ, तो ये बात यहां पर इसलिए कह रहे क्या है, स्त्रिया इव तस्य गर्भत्वम अप्रसिद्धम, ये क्या बात कर रहे हैं, कहीं पर ऐसा हो सकता है क्या, मजाक उड़ाएंगे। हाँ, कहीं स्त्री जैसा गर्भत्व प्रसिद्ध नहीं है, इसलिए इति आशंक्य, उसके लिए कह रहे हैं स्त्रिया इव तस्य पुरुषेण भृतत्वात् गौण्यावृत्त्या गर्भत्वम इति वक्तुम। यहां पर क्या है, वो शरीर में धारण कर रहा है ना, धारण करके उसको पोषण भी दे रहा है,
उसका पोषण सर्वावस्था, उनका जो शरीर में जो जो अवस्था है उसका रस वो भी दे रहा है, उसका जो भी धातु का जो है सार वो भी दे रहा है, और उसका मन का सार वो भी दे रहा है, तो संस्कार रूप में ना वो सार भी दे रहा है वहां पर। तो इसलिए पुरुषेण भृतत्वात्, पुरुष जो है उसको धारण कर रहा है, इसलिए गौण्या वृत्तिया, मुख्य वृत्ति से गर्भ नहीं है, गर्भ इव गर्भ, तो गौण्या वृत्तिया गर्भत्वम इति वक्तुम, उसको कहने के लिए तदेति बिभर्ति इत्यंतम वाक्यम, वो जो है यहां पर उसको धारण कर रहा है, उसको पोषण करता है, ये जो है तात्पर्य वहां पर बताए है। रसादि लक्षणेभ्य इत्यादि तच्चेतेति तद्व्याचष्टे तच्चेतेति रसादि लक्षणेभ्य इति तच्च एतद, वो रसादि लक्षण से ये जो बताया गया है, रेतः अन्नमयस्य पिंडस्य सर्वेभ्य अंगेभ्य अवयवेभ्य रसादि लक्षणेभ्य तेजः साररूपं शरीरस्य संभूतं परिनिष्पन्नं तत् पुरुषस्य आत्मभूतत्वात् आत्मा तम आत्मानं रेतोरूपेण गर्भीभूतम्। तच्च, पूरी शरीर को बता दिया। हाँ, तच्च एतद् रेतः, ये जो रेत वो क्या है, अन्नमयस्य पिंडस्य, ये जो अन्नमय पिंड है, सर्वेभ्य अंगेभ्यो, ये सारी अंग मतलब सारी अवयव, उसका जो है रसादि लक्षणेभ्य, जो रसादि लक्षण, जो सप्त धातु का जो आदि अन्य धातु है वह लक्षणेभ्य, उससे जो है उसका तेज सार रूप, उसका तेज, तेज मतलब सार, उसका जो सार रूप है शरीर से संभूतम, उस जिस शरीर में रहता है उससे जो प्राप्त होता है, उससे परिनिष्पन्नम अंतिम अवस्था, तद पुरुषस्य आत्मभूतत्वात्, वो क्या है, वह इस पुरुष का ही स्वरूप है, उस पुरुष का जो है मिनी स्वरूप है, वो छोटा स्वरूप है, इसलिए आत्मा, जिस पुरुष में जो भी है उस पुरुष में वो सब है, तो इसलिए वो आत्मा, मतलब पूर्ण रूपेण, यहां पर थोड़ी बहुत नहीं है, उनका शरीर में जो भी धातुआं हैं उस धातुओं का जो सार है वहां पर, शरीर आदि का जो सार है और मन का भी सार है, इसलिए आत्मा, तम आत्मा न, उस आत्मा जो है रेत रूपेण, उस आत्मा को ये जो है रेत स्वरूप में गर्भीभूतम, वो जो है गर्भ रूप में धारण करता है। ठीक है, वो जो गर्भ रूप में हुआ है उसको क्या करता है देखते हैं। रसादि धातु समुदाय रूपत्वात् शरीरस्य, रसादि धातु जो है उसका समुदाय रूप है शरीर, तेषाम अवयव तद अवयवत्वम चरम धातुत्वात् शरीरस्य सार रूपत्वम चित्यर्थ, तो वो जो है उसका अवयव है, अवयवत्व मतलब चरम धातुत्वात्, चर्म धातुत्वात् शरीरस्य सार रूपम, चर्म धातु होने के कारण क्या है, शरीर का सार रूप है इत्यर्थः। आत्मभूतत्वादिति आत्मा अभिमान विषय शरीर भूतत्वात् आत्मानं गर्भीभूतं बिभर्ति इति वक्ष्यमाण अनुषंगेन वाक्यं पूरणीयम्। आत्म अभिमान विषय शरीर भूतत्वात्, आत्मभूतत्वात् मतलब क्या है, आत्म अभिमान विषय शरीर, आत्मा का अभिमान विषय क्या है, शरीर, तद्भूतत्वात् आत्मभूतम, ऐसा जो है बताए है। ठीक है, आत्मानम, उस आत्मा क्या है, गर्भीभूतम, आत्मान मतलब जो गर्भ में जो रहता है वह बिभर्ति थी, उसको धारण करता है, इति वक्ष्यमाणेन अनुशंक, वो आगे से जो है संबंध करके समझना चाहिए। वाक्यम पूर्णिम, ऐसा समझ, वाक्य को जो पूर्ण करके समझना चाहिए। उत्तम अर्थम श्रुत्यक्षरारूढ़ करोति, ये जो बताया गया है वो श्रुति में बताया गया, क्या अपने आप बता रहे हो, ये श्रुति का विषय को जो है यहां पर बताए है, ये तच्च एतदिति गर्भीभूतम इतिवत तक क्या है, आत्मन्येव, आत्मन्येव मतलब स्वशरीरे एव, आत्मन्येव मतलब स्वशरीरे एव, आत्मानम, आत्मानम मतलब बिभर्ति धारयति, तो आत्मन्येव आत्मानम शरीरे एव धारयति, अपने शरीर में ही वो जो है धारण कर लेता है। आत्मन्येव आत्मानम, अन्यत्र जो है हम आत्मनि एव आत्मानं को बताए थे, मैं बताया था प्रातः काल, वो जो है मन में ही जो है उसको समझता है, इस रूप में बताए थे, यहां पर वो नहीं है, यहां स्व शरीर में ही उसको धारण करता है। अत्र आत्मानमित्यस्य न पुनरुक्ति दोष,
आत्मानम आत्मानम जो है या क्या कितना बार जो है आत्मा 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 कह रहे हैं। तो गर्भूत सर्वेभ्यो अंगेभ्यो सर्व संभूतम आत्मन्येव आत्मानम आत्मन्येव आत्मानम आत्मानम आत्मानम। ये जो आत्मा आत्मा का जो है शब्द यद्यपि भिन्न रूप में बताया है फिर भी उस शब्द को दोबारा प्रयोग कर रहे हैं। भवम, हाँ वहां पर सिद्धांत मुक्तावली, न्याय सिद्धांत मुक्तावली में भी जो है ऐसे ही पुनरुक्ति दोष को लेके आता है। समाप्त पुनरुक्ति दोष है ऐसा कुछ वहां पर दोष लेके आता है। तो वहां पर भव भव बोल के दो शब्दों को लेके जो है वहां पर झगड़ा होता है। याद है? नहीं पढ़े हैं? नहीं। वहां पर पुनरुक्ति, वहां पर वो क्या है, वो जो मंगलाचरण में जो है शब्द का प्रयोग करते भव भवाय करके, तो वहां पर भव भव ये जो है समाप्ति पुनरुक्तिता दोष इस रूप में जो है एक दोष माना जाता है। तो यहां पर भी जो है पुनरुक्ति दोष मतलब ये जो है खत्म ही हो गया है। तो साहित्य के अनुसार एक दोष है, ये बड़ा दोष है, वो भी सामान्य दोष नहीं है। तो उसको जो है वो बता रहे हैं न पुनरुक्ति दोष है यहाँ पर विदेश में किए क्या? न्याय सिद्धांत मुक्तावली नहीं नहीं नहीं, ये पढ़ने के लिए कौन है? एक जीरो वाली नहीं नहीं, वो वेदांत सिद्धांत मुक्तावली, मुक्तावली वेद मुक्तावली जो है अनेक ग्रंथ है। वेदांत वाला विदेश वेदांत वाला विदेश में नहीं किया, वेदांत वाला ऋषिकेश में किया था, चेन्नई में किया था और तीर्थमली में भी किया था। तो वो लोग पढ़े थे वहाँ ऋषिकेश में आते वक्त, तो उनका जो है चल रहा था तब। तो नहीं करना था इस बार जो है उसी को करना था। मैं बोला पूरा जो है एक बार देख के उसके बाद पढ़ाऊंगा उनको, इसलिए विचार सागर वहाँ पर प्रारंभ किया था। तो अतः आत्मानमित्यस्य पुनरुक्ति दोषः, ये जो है जैसा तर्क संग्रह है, तर्क संग्रह में जब हम लोग जो है वो पढ़े हैं, उसको पढ़ते वक्त पढ़ाते वक्त जो है उसमें जो जो टीका है उसका सारांश जो भी था उसको सब में बता दिया। तो उसके आगे जो है तर्क संग्रह के आगे जो है कोई लोग तर्क भाषा पढ़ते हैं, कोई लोग जो है ये जो न्याय सिद्धांत मुक्तावली ये ग्रंथ को पढ़ते हैं। तो ये हम लोग तर्क संग्रह में जो पढ़े हैं उसको कारिका रूप में बताया, इसलिए कारिकावली भी कहते हैं उसको। तो उस कारिका को पढ़ के उस कारिका के ऊपर जो टीका है उसमें ये जो बात कही गई है समाप्ति पुनरुक्तिता दोष ऐसा लेके, एवं पितृशरीर रूपम आवसतम तत्र रेतो रूपेण आवसतम च उक्त्वा। तो ऐसा जो है पितृ शरीर रूप में एक स्थान है, वो उस शरीर में जो है उस शरीर वो शरीर भी होने से भी उसको शरीर को स्थान नहीं कह रहे, तत्र उस स्थान में भी क्या है रेतो रूपेण अवस्था रेतो रूप में जो है वो स्थित है। उक्त्वा उसको जो है कह के मातृदेह रूप आवसतम तत्र, अभी पितृरूप अवसत में जो है वो रेत रूप में रहता है। अभी मातृ रूप में आवसत में जो है किस रूप में रहता है? तत्र गर्भरूपेण अवस्थाम च, गर्भरूप में जो अवस्था को दर्शयितुम दिखाने के लिए क्या कह रहे? पितृशरीरात् निर्गमन रूपम जन्म दर्शयति, पितृ शरीर से बाहर आना है तभी जो है गर्भ से बाहर आने का एक बात हो सकती है, जन्म का बात हो सकता है। तो इसलिए जो है वो जन्म के बारे में बता रहे हैं। तत् रेतः स्त्रियां सिंचति यदा यदा यस्मिन् काले, यदा मतलब यस्मिन् काले, जब जिस काल में जो है वो इस रेतस को अपना जो शरीर में धारण कर रखा है उसको जो है स्त्री में सिंचन करता है, छोड़ता है। यदि एतत् यदा इति उक्तम कालम विशदयति, यदा यदा मतलब यस्मिन् काले, यस्मिन् काले मतलब कस्मिन् काले, किस काल में? कहीं से कोई भी काल में या जो है कोई भी स्थान में, ये बात नहीं हो सकता कस्मिन् काले। तो इसके लिए कह रहे भार्याम ऋतुमती तस्याम योषाग्नौ स्त्रियाम सिंचति। कहां पर वो सब जो है बहुत स्पष्ट है। वो मतलब ये यहाँ एक एक शब्द को लेके हम लोग यहाँ पर हर एक में विवाद खड़ा कर सकते हैं। यस्मिन् काले कस्मिन् काले, भार्या जब ऋतुमती होती है, क्यों भार्या में ही होता है क्या जीव? भार्या नहीं तो जीव जो है अन्यत्र प्रवेश नहीं कर सकता है क्या? हो जाएगा।
तो ऋतुमती काल में ही तो होगा, वो तो दूसरा बात नहीं है। मतलब भार्या या भार्या नहीं है, और ऋतुमती काल में ही हो सकता है। तो यहां पर ये जो भार्या शब्द जो है, मतलब शास्त्र सिद्ध अनुसार से जो विषय के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं उसके आधार पर, क्योंकि हाँ, रामायण में क्या हुआ है, यहां से हनुमान जी जो है जा रहे हैं, तब रेतस्खलन हुआ है बोल के बता रहे थे, और उसको जो है एक मछली जो है खा लिया, वो गर्भ धारण किया, ये सब कहानी जो आ रहा है। तो वहां पर तो ये सब जो है कहानी के पीछे क्या तात्पर्य है उसको ढूंढना पड़ेगा, न कि उस कहानी को स्वीकार करना है। यस्मिन काले मतलब ऋतुमती काले, वो भी क्या है, भार्याम, शास्त्रोक्त रीति से कहने के कारण भार्या ऋतुमती। तब तस्याम योषाग्नौ, उसका योषाग्नि में जो है स्त्रियाम, योषाग्नि मतलब स्त्री में जो है सिंचती, उसको छोड़ता है। तो इसलिए क्या है अपने जो जन्म का एक एक लक्ष्य है, ये जन्म का सामान्य लोगों के लिए, क्योंकि कर्तव्य प्रातःकाल दिखाया था, कर्तव्य वो करना है, तो एक लक्ष्य है वो, तो उस लक्ष्य को वो सिद्ध कर दिया, वो प्राप्त कर दिया बोल के इस तात्पर्य में क्या कहते हैं, भार्या नपुंसकलिंग का प्रयोग इत्यादि हो जाता है। तो वहां पर क्या, विजया एक प्रयोग करते हैं, जया, जाया, जय, विजय, वहां से जाया, जाया में स्या जो प्रयोग हुआ है वो क्या है, इस विषय को लेके वहां पर जाया उनको नाम दे रहे हैं। तो भार्या ऋतुमती तस्याम योषाग्नौ स्त्रियाम सिंचती, तो भार्या जो ऋतुमती होती है तब उसमें जो है वो छोड़ता है। पंचाग्नि विद्यायाम योषावाव गौतम अग्नि इत्यादि ना अयम अर्थो दर्शित है। तो योषोवाव गौतमाग्नि, ये जो है द्वितीय अग्नि रूप में वहां पर बताया गया है। तो ये सब ध्यान करने के लिए अयम अर्थो दर्शित इति वक्तुम योषाग्नौ इति उक्तम, उपगच्छन इति, उपगच्छन, तो वहां जो है प्राप्त करके, अथ तदा येन एतत् रेतः आत्मनो गर्भरूपम जनयति पिता, तद अस्य पुरुषस्य स्थानात् निर्गमनम रेतस्सेक काले रेतो रूपेण अस्य संसारिणः प्रथम जन्म प्रथम अवस्था अभिव्यक्ति ही। तो यहां पर जो है विषय का चर्चा, जैसा बृहदारण्यक उपनिषद में अंतिम में जो है विषय का चर्चा, वो सब ग्राम्य कर्म विषय है। ग्राम्य कर्म विषय होने के कारण जो है साधकों को, साधुओं को इसमें जो है प्रवेशी होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब विषय का जो है विचार जहां पर हो रहा है साहित्य दर्शन, उस साहित्य को जो है निरोध कर रखे है, निराकरण करके निषेध कर रखे है साधुओं के लिए। अभी यहां पर ही जो है ये ग्राम्य कर्म का विषय चल रहा है। तो इसमें जो है बुद्धि लक्षण कहां पर रहना चाहिए, ये जो विषय में नहीं है, इसके पीछे वैराग्य हेतु के लिए, क्योंकि ये वैराग्य के लिए ये बेकार की चर्चा यहां करने के लिए यहां पर इतना भाष्य नहीं लिखे हैं। मर्यादा तो उसके लिए आदर होना चाहिए। ये किस लिए है, इसके पीछे जो विषय है उसमें ये जो है आगे जो विषय है उसमें जाके फंस, अच्छा क्या बात है, हाँ ऐसा है वैसा है, सृष्टि तो बढ़िया से बताया है, वो बात नहीं है विषय यहां पर। वैराग्य हेतु हो, क्योंकि एक बार जो है बीच में अभी यहाँ ये जो सत्र प्रारंभ करने के पहले स्वामी जी का जो है वहाँ गोपालगढ़ में एक चर्चा हो रही थी। कोई जो है इस ऐसा संबंधित विषय को जो है जो भागवत क्या चल रहे थे वहाँ पर राम भैया का कुछ, उसमें जो है कुछ इस विषय का जो है कुछ विचार, उसको जो है छोड़ के आगे जो है ये कुछ ऐसा ही है बोल के छोड़ के आगे जा रहे थे। तो ये जो विषय इसको वहां पर इस स्वरूप में वहां पर बताने का जरूरत ही क्या है। तो हम लोग को छोड़ने का अधिकार नहीं है वहां पर जो सामान्य उसके पीछे चर्चा करने का जरूरत नहीं है। हमारे सामान्य वहां पर जो बताए उसको देखना है एक, और उसमें जो लक्ष्य बताए उसको स्वीकार करना दो, उसीलिए इसको देख रहे हम लोग। ये उपगच्छन अथ तदा येनत एतद् रेतः आत्मनः गर्भरूपम जनयति पिता। तो उपगच्छन मतलब वो प्राप्त करके मतलब अथ तदा येनत,
मतलब एनत मतलब एतद रेत, ये जो रेतस है आत्मनः गर्भरूपम जनयति, वो जो है अपना ही गर्भरूप प्राप्त करवाता है उसको। कौन? पिता जनयति, पिता गर्भरूपम जनयति। तदस्य पुरुषस्य स्थानात् निर्गमनम, अभी गर्भरूप करने के कारण जो है गर्भ से जो बाहर निकलना है, इसलिए क्या है पुरुषस्य स्थानात् निर्गमनम, इस पुरुष से, पुरुष का जो स्थान, पुरुष का जो शरीर से, हाँ पुरुष का शरीर से जो बाहर जाना है वो कब? रेतसेक काले, रेतसेक काल में जा रहा है। रेतसेक काल में जा रहा है मतलब किस रूप में जा रहा है? तो रेतो रूपेना, वो भी क्या है? रेतो रूपेना, क्योंकि क्या है ये जीव वहां से आ रहा है अन्न रूप से, अन्न रूप से जो है वो रस रूप में परिणत होके रेतस रूप में आ रहा है। ये रेतस किस क्या क्या बता रहे उसको? गर्भ, और वो शरीर में बैठा है। तो अभी इसको छोड़ दीजिए, अभी स्त्री में योषित में आ गया, स्त्री जो है उसको गर्भ रूप में धारण कर रही है, और वो वहां से जब आता है पुरुष रूपेण आता है, गर्भ रूपेण नहीं है। तो यहां उसको क्या कह रहे? जो रेतो रूपेण, वो रेत रूप में, जिस गर्भ रूप में जो है वो उसको जो है संभाल के रखे, वो पूरा रूप में आ रहा है। अस्य संसारिणः, कौन? ये जो संसारी है वो उससे बाहर आ रहा है, उस पुरुष से जो है बाहर आ रहा है। पुरुष स्थानात् निर्गमनम संसारिणः अस्य संसारिणः प्रथम जन्म, वही जो है इसका प्रथम जन्म है। मतलब प्रथम अवस्था अभिव्यक्ति ही, यही जो है उसका प्रथम अवस्था का अभिव्यक्ति है। भार्याम संगच्छन इत्यर्थ, उपगच्छन मतलब प्राप्त करके, प्राप्त करके मतलब किसको प्राप्त करके? भार्या को प्राप्त करके, जब ये प्राप्त करता है तब ये सब होता है। अस्य रेतो रूपेण स्थानात् निर्गमनम इति अन्वयः, वो जो रेतो रूप से वहां उस स्थान से वो बाहर जाना ही ये विषय है, ऐसा अर्थ यहां पर समझना चाहिए। रेतः भार्यायां सिंचति इत्यत्र वाक्यांतरम संवादयति, वो इस रेतस को जो है भार्या में वो जो है छोड़ता है, उसका कोई प्रमाण है? वाक्यांतरम है, तदेतद उक्तम पुरस्तात्, ये जो बताया गया है क्या? असौ आत्मा अमुम आत्मानम इत्यादि ना, ये जो आत्मा, इस आत्मा को ऐसा जो है वहां पर वाक्य आया है। असौ आत्मा पुरुषः अमुम आत्मानम स्वीयं रेतो रूपम आत्मानम अस्मा आत्मने भार्या रूपाय प्रेच्छति इत्यर्थः, इति श्रुति अर्थ है, श्रुति का तात्पर्य। असौ आत्मा अमुम आत्मान मतलब क्या है? असौ आत्मा मतलब पुरुष है, अमुम आत्मा मतलब अपने ही जो है आत्मा को, अपने आत्मा को मतलब अपने रेतो रूप आत्मान को, वहां जो रेतो रूप से जो अपने को बनाए हैं उसको क्या करते? आत्मानम, आत्मा रेतो रूपम आत्मानम अस्मा अस्मै आत्मने भार्या रूपाय, ये जो भार्या रूप में जो आत्मा है उसमें वो छोड़ता है। इस आत्मा से उस आत्मा को अन्य आत्मा में छोड़ता है। यहां पर आत्मा शरीर रूप में जो है बताया जाता है। प्रयच्छति इति श्रुत्यर्थ। तत्स्त्रिया आत्मभूतं गच्छति यथा स्वमंगम तथा तस्मात् एनाम न हिनस्ति सा अस्य एतम आत्मानम अत्र गतं भावयति। तद स्त्रियाः आत्मभूतं गच्छति यथा स्वम अंगम तथा तस्माद् एनाम न हिनस्ति स अस्य एतम आत्मानं अत्र गतं भावयति। तो अभी जो है वो पुरुष से एक गर्भ रूप रेतस रूप से जो है वो गर्भ कहां पर आ गया? स्त्री में आ गया, स्त्री में प्रवेश हो गया। तत्स्त्रिया आत्मभूतम गच्छति, वो जो है आत्मभूयम गच्छति, वो जो है स्त्री का नहीं, भूयम ही है, हाँ पाठ भेद नहीं है, भूयम ही जो है प्रयोग है वहां पर। आत्मभूयम ही सब जगह पे आपको मिलेगा, आत्मभूयम आत्मभूयम। हम भाष्य में भी देखिए आत्मभूयम है, यहाँ पर पता नहीं है, यहाँ पर भी जो है आत्मभूयम ही है। दूसरा पाठ भेद है कि पता नहीं मुझे, यहाँ पर भी जो है आत्मभूयम है, आत्मभूयम शब्द ही है। तो आत्मस्वरूपेण गच्छति, उसका जो स्त्री का आत्मस्वरूप में, जैसा यहाँ पर बताए है
अस्मा आत्मने भार्या रूपाय प्रयच्छति, वो जो है भार्या रूप आत्मा में जो उसको देता है, तब आत्मभूयम गच्छति, वो आत्मा स्वरूप ही प्राप्त हो जाता है। कैसा? यथा सोमंगम, जैसा जो है उसका अंग हो गया, उसका अवयव हो गया, हाथ पैर जैसा एक स्वरूप हो जाता है। तथा तस्मात, इसलिए क्या है, ये नाम न हिनस्ति, अपना अंग जो है अपने आप को जो है मारता नहीं है, पीटता नहीं है, दुख नहीं देता है। वैसा ही ये जो गर्भ अंदर जो प्रवेश किया है वो भी इसको कुछ दुख नहीं देता है। सस्येतम आत्मान अत्र गतम भावयति, जो सा वो जो स्त्री है इसमें जो प्रवेश हुआ है, जो आत्मा है, वो जीव है, उसको वो भावयति, उसने रक्षा करती है। अभी यहां पर सीधा यद्यपि बता दिया तो न हिनस्ति, और आगे जो है टीका में भी आपको जो है व्रणादि के रूप में लेके आके तो बताते हैं, वो जो है हिंसा नहीं करता है बोल के, मतलब ये जो शरीर जो अंदर प्रवेश हुआ है वो उनका अंग रूप में हो गया, अंग रूप में तो होता नहीं है। जैसा जो है आप इसको शुद्ध कर रहे थे, ये जो लकड़ी को जो है शुद्ध कर रहे हैं, तब जो है कुछ छोटा सा अंश जो है आपका हाथ में घुस गया, या ये ठीक है, ये घुस गया तो ठीक, क्या होता है, तो उस एरिया में जो एक प्रोटेक्शन हो जाता है, गर्भ हो जाता है, अंदर जैसा गर्भ का संवेशन है वैसा यहां पर भी जो है गर्भ हो जाता है। तो क्या करते हैं, ये शरीर क्या करता है, उसको वहां से फेंकने का प्रयास करता है, वही हो रहा है। ठीक है, एक उदाहरण। एक दूसरा उदाहरण, आप गाड़ी में जा रहे हैं तो या चल रहे रास्ते में, वो छोटा छोटा जो कीड़ा होती है, वो कीड़ा आपका आंख में घुस जाता है, तो क्या होता है, एक पानी छोड़ के उसको भगा देता है, बहा देता है, या तो वहां पर पुमसी जैसा, सही कहते हैं उसको, पुमसी जैसा हो जाता है। ठीक है, दो उदाहरण भिन्न भिन्न उदाहरण है, एक जैसा लग रहा है। तो उसका कहने का तात्पर्य क्या है, अभी ये जो है शरीर में गया, ये जो लकड़ी जो है शरीर, लकड़ी का अंश जो शरीर में गया है, उसका मेरा शरीर क्या करता है, ये जो है मेरा शत्रु है, कुछ अंदर प्रवेश करने, मेरा शरीर का भाग नहीं है, तो ये शत्रु पर कुछ विषय है, तो इसको मैं नाश करना है बोल के उसको भगाने के, यहां से फेंकने के लिए जो भी व्यवस्था है उसको करती है। आंख में भी एक जीव राशि है, जीव राशि, ये जड़ है, वो जीवन है, चेतन है, तो चेतन आने से भी क्या करते हैं, मेरे शरीर उसको भी फेंक देता है, वैसा ही स्वरूप। अभी यहां पर ये जो रेतस अंदर जा रहा है, गर्भ रूप में हो रहा है, तो शरीर उसको स्वीकार थोड़ी करता है, शरीर स्वीकार नहीं करता है। उसमें जो है आजकल जो है ट्राइमिस्टर कहते हैं, 3-3 माह को जो है उसको ले लेते हैं। पहला 3 माह जो है, 3 महीने जो है, वो बाहर कैसे भी फेंकने के लिए प्रवृत्ति करता है। उल्टी का जो प्रवृत्ति है वो फेंकने का जो है प्रवृत्ति है, क्योंकि शरीर में अन्य जो विषय कुछ आ रखा है। तो कोरोना आया है, कोरोना आने से जो हमारा शरीर में जो भी ताकत वाला है उसको मारने के लिए प्रवृत्ति करता है, वैसा इसको मारने के लिए प्रवृत्ति किया क्या? नहीं, संरक्षण किया है, मारने के लिए प्रवृत्ति नहीं है। यहां आंख में जो कीड़ा गया है उसको मार दिया है हम लोग, हमारा शरीर जो है मार दिया है। ठीक है, दूसरा, ये जो लकड़ी का अंश अंदर गया था शरीर में, वो उस शरीर जो है उसको अन्नपान खिला रहा है क्या? बेटा तुम मेरे शरीर में आ गया, नहीं, लकड़ी जड़ है, उसको अन्नपान नहीं चाहिए। चलो, ये जो कीड़ा है वो तो अंदर घुस गया, उसको तो खाना पीना के लिए कुछ जरूरत है, उसको खाना पीना प्रोवाइड किया क्या? नहीं। मगर ये जो गर्भ के अंदर आया है उसको यहां इसलिए क्या कह रहे हैं, स अस्य तस्मात् एनाम न इनस्ति, यथा स्वम अंगम शब्द प्रयोग कर रहे हैं। वो स्वम अंगम मतलब वो जो है अपना अंग जैसा, यहां जैसा जो है खून इस शरीर के लिए, ये भाग के लिए, ये भाग जिंदा रहने के लिए खून का जितना आवश्यकता है, वैसा जो है वहां भी अन्नादि का जो है आवश्यकता, इसलिए जो है अन्नादि को सप्लाई कर रही है शरीर, स्त्री का जो माता का शरीर जो है वो सप्लाई करती है। क्या सृष्टि है ये, मतलब ये भी जो है बाह्य विषय है, लकड़ी भी बाह्य विषय है, ये कीड़ा भी बाह्य विषय है, और ये रेतस भी बाह्य विषय है। मगर तीनों का भेद समझ के जिसको जैसा ट्रीट करना है वैसा जो उसको संभाल लेती है। तो तथा स्वम अंगम, तथा तो कह रहे हैं नानो, हाँ ठीक है,
नानो पेज नंबर 17 लास्ट में, हाँ, ननु स्त्री शरीरे प्रविष्टं परकीयं रेतः स्त्रिया उपद्रवकारी स्यात्। प्रश्न सीधा प्रश्न है ये। वो स्त्री के अंदर प्रवेश किया जो परकीय शरीर, अन्य कुछ भी है, उसको अपना शरीर में जो वो जो ताकत है, एंटीबायोटिक्स जो भी कहते हैं, वो जो है उसको नाश करने के लिए प्रवृत्त करता है। तो इसलिए और शरीर में जो है वो शक्ति उसको नाश करने के लिए प्रवृत्त होता है, और वो जो परकीय शक्ति सामान्य रूप में इस शरीर को नाश करने के लिए प्रवृत्त करता है। तो दोनों में एक तो होना चाहिए। तो इसलिए प्रविष्टम परकीयम रहता है, स्त्रिया उपद्रवकारी, स्त्री को जो उपद्रवकारी होना चाहिए। तो मतलब देखिए, मेरे शरीर के अंदर वायरस इत्यादि घुस गया और मेरा शरीर जो है उसके लिए प्रतिक्रिया कर रही है कुछ भी, या वो जो वायरस ताकतवान होकर प्रतिक्रिया कर रहे हैं, वापर कर रहा है मेरे शरीर के ऊपर, दोनों में जो है दुख नष्ट किसके लिए? मेरे लिए। वो वायरस के लिए नहीं है। वायरस को कौन दुख देख रहा है? वो प्रतिक्रिया करते वक्त शरीर में जो है फीवर इत्यादि हो जाता है, तो दुख किस लिए? मुझे है। तो मतलब अपने वो शरीर में कुछ आ गया है, अपने आप जो है कुछ नहीं हो रहा है, ये सब नहीं है। वहां पर प्रतिक्रिया होते वक्त शरीर में दिक्कत होता ही है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं? रेतः स्त्रिया उपद्रवकारी स्यात्, वो उपद्रवकारी होना चाहिए। तब कह रहे हैं शरीर लग्नवाना, क्या है? लग्नवानादिवद इति, हाँ हाँ, शरीर लग्नवानादिवत इति, वो कुछ पुंसी जैसा है। लग्नवानादिवत, बाणादिवत, बाण है, लग्न बाणादि है वो, हाँ, या उदरा लग्न, हाँ, यहाँ पर बाणादि है। अंतिम में जो है लग्न बाणादि वो स्पष्ट है, उदरा लग्न बाणादिवत। हाँ, नहीं, टीका में नहीं है, यहां पर ही जो है आगे लग्न बाणादि बाणवत, वो जो अंतिम में जो है यहीं पर बताए है, उदर लग्न बाणवद, अगला पृष्ठ में। तो यहां पर अगला पृष्ठ में, यहां पर नहीं है, अगला पृष्ठ में जो है यही टीका में आगे बता रहे उग्न, हाँ, वहां पर जो है बा ठीक है, यहां पर बा ठीक नहीं है। तो लग्न बाणादि बत इति आशंक्य, जैसा जो है शरीर में प्रवेश किया कोई अन्य वस्तु है, जो भी वस्तु यहां पर शरीर में प्रवेश किया, कोई बाणादि है, छेद कर दिया, तो वहां पर जो है घाव हो जाता है, तो उसका रिएक्शन होता है। वैसा यहां पर भी जो है उसको उपद्रवकारी होना चाहिए। तो तात्पर्य क्या है? वो जो है बाण शरीर में हो गया तो भी उसको जो है वो जैसा बताया था पुंसी इत्यादि जो होता है, वो क्रिया है। स्त्री यौनो प्रविष्टम, वहां सीधा सीधा वो प्रवेश कर दिया तो दुख देता है, वो तो है ही है, उसके बाद भी जो है उसमें दुख होता है। उसके लिए स्त्री यौनो प्रविष्टम तत्पुरुष रेतः तस्याः स्त्रियाः आत्मभूयम सो शरीर भावम गच्छति। तो स्त्री योनि में प्रविष्ट किया वो पुरुष है, पुरुष का जो रेतस है, पुरुष रेतः है, वो क्या होता है? तस्या स्त्री आत्मभूयम, आत्मभूयम मतलब सो शरीर भावम गच्छति, अपना जो शरीर स्वरूप जो है प्राप्त कर रहता है, उसका स्त्री का शरीर रूप ही प्राप्त हो जाता है, वो उसका अंग रूप में हो जाता है। मतलब यथा स्वम अंगम हस्तादिकम, जैसा उनका हाथ पैर, वैसा ही ये भी एक भाग हो जाते हैं। न शरीरात पृथक भूतम तद्वत, हस्तादिकम न शरीरात पृथक भूतम, हाथ पैर इत्यादि पृथक नहीं है, वो अपना ही अंग है। वैसा जो है ये गर्भ भी उस स्त्री का अंग हो जाता है। तस्मात्, इसलिए क्या है? स्वशरीरत्वेन एकी भावात् कारणात् एनाम स्त्रियम न हिनस्ति, वो शरीर का एक भाव हो गया, एक रूप हो गया, उसका आत्मसात हो गया है, इसलिए उस स्त्री को पीड़ा नहीं देती है। जैसा उदर लग्न बाणवत, उदाहरण क्या दे रहे हैं? पेट में जो गया है ये बच्चा गर्भ, वो जो है पेट में इनको जो है दुख नहीं देता है, दुख देता नहीं देता है, मतलब किस रूप में? जैसा पेट में घुसा हुआ जो बाण है वो इस जिसको उपद्रव करता है, वैसा ये उपद्रव नहीं करता है, इसलिए उदर लग्न कह रहे हैं। तो लग्न बाणवद हिंसा न करोति, वैसा उसका उदर में जो पेट में गया वो बाण जैसा जो हिंसा नहीं करता है, ये तात्पर्य है।
ठीक है, इसको देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।